पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर है एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो मौजू है पंच महापुरुष योग में बुर्ज सुमला लगन यानी वर्गो असेंडेंट में हम देखेंगे कि किस किस को पंच महापुरुष योग लगता है। पंच महापुरुष योग एक ऐसा योग है जो एक आम जायचे को नॉर्मल से थोड़ा सा अबव ले जाता है। के अंदर के जो चार घर हैं, 1, 4, 7 और 10वें घर के, इन चार घरों का मालिक अपने घर में आ जाए, लगन का दोस्त हो या जायचे में न्यूट्रल हो, तो उसको ये योग लगता है। अगर वो एंटी है, नहस है कि लगन का सख्त तरीन दुश्मन है, तो उसको ये योग नहीं मिलता। कमर, शम्स, राहु और केतु ये चार ऐसे हैं जो पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मरीख को रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, अतारत को भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, मुश्तरी को हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, जोहल को सस्सा नाम का, और वीनस यानी जोहरा को मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग कि ये 5 सियारे ऐसे हैं जो इस योग की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनको लगन के अकॉर्डिंगली देखते हुए हर जायचे के अंदर लगन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फिर प्लैनेट्स की अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैंने अपनी शुरू के जो लेक्चर्स हैं उनमें बड़ी दफ़ा ये कहा है कि अगर आपने असेंडेंट को समझ लिया तो आपने आधा जायचा समझ लिया। कि अगर आपने असेंडेंट को बेहतर अंदाज में समझते हैं तो साहिब जायचा की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि ये अपने फाइनेंस को कहाँ लेके जाएगा, मेहनत किस अंदाज में करेगा, घर वालों के साथ कैसा रहेगा, औलाद के साथ कैसा होगा, मोहब्बत में कैसा होगा, बीमारी पे किस तरह हावी होगा, लाइफ पार्टनर के साथ इसके ताल्लुकात कैसे होंगे, मुश्किलात को कैसे दूर करेगा, नसीब को कैसे बेहतर कर सकता है, रोज़गार को कैसे मैनेज करेगा, ख्वाहिशात किस तरह पूरी करेगा, दोस्तों के साथ क्या इसका मिजाज होगा और अखराजात के ऊपर कैसे काबू पा सकेगा। तो असेंडेंट इंसान की आधी शख्सियत को बता देता है। अगर आपका जायचा दुरुस्त है, आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही उसमें एंटर किया, तो वो आपको बता देता है कि आपका जो साहिब जायचा है वो क्या करने जा रहा है आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुमला असेंडेंट के अंदर देखेंगे कि किस किस को पंच महापुरुष योग मिलते हैं। लगन का मालिक नंबर 6 का मालिक है मरकरी, अतारत। अतारत के पास इस वक्त मौजूद हैं 2 घर, पहला और 10वां घर। इन दोनों घरों का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी, और मरकरी अगर जायचे के पहले घर में ही आ जाए तो यहाँ पर इसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। यानी साहिब जायचा को मरकरी की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी वो उसको मिल जाती हैं, लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसको ये योग भी मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर मरकरी दिशा बली भी होता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है। और तीसरे नंबर पे मरकरी को यहाँ पर शर्फ भी मिलता है। तो तीनों एतबार से मरकरी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि साहिब जायचा बहुत ज़्यादा अक्लमंद, इंटेलिजेंट, सोच कर अपने काम करने वाला, दूसरों के लिए भी अच्छा एडवाइज़र, दूसरों को अच्छा सलाह मशवरा देने वाला, अपनी चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जो उसकी पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ जाए, उसके करियर के ख़िलाफ़ जाए, उसकी मुश्किलात को बढ़ाए। तो हर चीज़ को बड़ी प्लानिंग के साथ, सोच समझ के, बेहतर अंदाज में लेकर चलेगा। ऐसे शख्स को कभी दांतों की तकलीफ़, क्योंकि दांतों में होने वाली तकलीफ़ का जो रीज़न है वो भी मरकरी से जुड़ा होता है, तो उसको कभी दांतों की तकलीफ़ जो है वो भी पैदा नहीं होगी।
तो यहाँ पर सिर्फ इस घर को ताकत नहीं देगा, मालिक 10वें घर का भी है, तो 10वें घर को भी ताकत देगा कि काम काज करियर प्रोफेशन के अंदर भी ताकत देगा। अब मरकरी की होती है सिर्फ एक नज़र के, जहाँ बैठता है वहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डालता है कि यहाँ पर बैठकर 7वीं नज़र इसने जब डाली जायचे के 7वें घर पे, तो साहिब जायचा का जीवन साथी भी उसकी तरह बहुत समझदार, अक्लमंद, साथ देने वाला होगा, शराकदारी में फ़ायदा होगा, डेली वेजेस में फ़ायदा होगा। यही मरकरी अगर 10वें घर में आकर बैठ जाता है ओन साइन का, तो यहाँ पर भी इसको भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि सिर्फ इस घर को बेहतर नहीं करेगा, जिस दूसरे घर से भी उसका ताल्लुक़ है उसको भी ताकत देगा। इंसान के काम काज, करियर, प्रोफेशन, नेकनामी, इज़्ज़त, शोहरत, अपनी फील्ड से जुड़े हुए कामों में उसका नाम हो जाएगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 4थे घर पे, तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, माँ का सुख भी उसको देगा। अब इसी जायचे के अंदर दूसरा जो योग लगता है, मुश्तरी के पास एक है 4था घर और मुश्तरी के पास है 7वां घर। जुपिटर अगर 4थे घर में अपने ही घर का होकर बैठ जाए, तो यहाँ पर इसको हंस नाम का, कुछ लोग इसको हंस भी कहते हैं, इंटरनेट पर जब आप सर्च करें तो वहाँ पे हंस भी मिलता है, हम्स भी मिलता है। मुख्तलिफ़ रीजन्स के बोलने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, इस वजह से थोड़ा सा नाम का फ़र्क हो जाता है। तो हम्स नाम का इसको यहाँ पे पंच महापुरुष योग मिलता है कि मुश्तरी की क्वालिटीज़ साहिब जायचा को मिल जाती हैं। यहाँ पर जुपिटर का अपने ही घर का हो जाना और ये योग उसको मिल जाना, साहिब जायचा रूहानियत के एतबार से बड़ा अच्छा हो जाता है, इल्मी एतबार से बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़हीन, इंटेलिजेंट, कि कोई भी ऐसी चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करता जिसकी इल्मी तौर के ऊपर कोई दलील उसके पास मौजूद ना हो। उसके पास हमेशा इल्मी तौर के ऊपर कोई ना कोई दलील ज़रूर मौजूद होती है। माँ के लिए अच्छा, घर के लिए अच्छा, घर के सुख के लिए अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छा, हर उस लग्जरी के लिए अच्छा जहाँ पे उसने रहना है, अपने घर के सुख के हवाले से बेहतरीन हो जाता है। और मुश्तरी की होती हैं 3 नज़रात, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र, कि यहाँ से बैठकर मुश्तरी जब डालेगा 5वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे, तो उसने उसकी मुश्किलात, दिक्कत, परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल से बरी ज़िम्मा कर दिया। लेकिन डिग्री वाइज अगर उसमें ताकत है तो यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली जायचे के 10वें घर पे, करियर, काम काज, प्रोफेशन में बेहतरी करेगा। 9वीं नज़र इसने डाली जायचे के 12वें घर पे, अखराजात, फजूल के ख़र्चे से भी उसको आज़ाद कर देगा। और मुश्तरी यहाँ पर बैठकर अगर ये योग बनाता है तो सिर्फ इसको ताकत नहीं देगा, 7वें घर का भी मालिक है, इस घर को भी ताकत देगा, इस घर को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। अब मुश्तरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, अपने ही घर में, तो यहाँ पर भी इसको हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा कि इस घर में ये योग लेकर बैठा और डिग्री वाइज उसमें ताकत हो, 4थे को भी ताकत देगा। और यहाँ से बैठकर शरीक हयात उसको बहुत समझदार दे देगा, बहुत अच्छा दे देगा, साथ चलने वाला दे देगा, निभाने वाला। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा कि यहाँ से डालेगा 5वीं नज़र, ख्वाहिशात पूरी होंगी, मुनाफा मिलेगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा। 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट पे, साहिब जायचा को तक़वियत देगा, साहिब जायचा को इल्मी एतबार से बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, इंटेलिजेंट कर देगा। और डालेगा 9वीं नज़र जायचे के 3रे घर पे, मेहनत का सिला ज़रूर देगा। जिस भी फील्ड में या जिस भी काम में या रोज़मर्रा के मामलात में किसी भी हवाले से कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली उसको फ़ायदा ज़रूर देगा। कुछ जगहों के ऊपर ये कहा जाता है कि जुपिटर और मरकरी जो हैं ये दोनों आपस में दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को वाज़े करता चलूँ कि मरकरी अक्ल है और मुश्तरी इल्म है। अगर इंसान के पास अक्ल ही नहीं तो वह इल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इंसान के पास अक्ल है लेकिन उस अक्ल के अंदर डालने के लिए इल्म मौजूद नहीं, तो ऐसी अक्ल का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर अधूरे हैं। तो इस जायचे के अंदर अगर मरकरी पहले या 10वें घर में आकर बैठ जाए
तो आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं, जो कि है ज़मरद, एमरल्ड पहना जाता है। और अगर जुपिटर ज़ायचे के चौथे और सातवें घर में आकर बैठ जाए तो इसका जेमस्टोन भी पहना जाता है। इस योग को मज़ीद ताकत देने के लिए, एक्टिवेशन देने के लिए, बूस्ट देने के लिए इसका नगीना जो है पहना जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।